किसान भाइयों और बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र सुदेश श्रीवास्तव। किसान भाइयों, बार बार हमने ये कविता सुनी है, मछली जल की है रानी, लेकिन इसके आगे की भी है कुछ कहानी। अगर रानी है तो निश्चित रूप से उसके पास खजाना है, और खजाना है तो हमें उसके पास तक जाना है, तब हम उस खजाने से कुछ अपने लिए ख़ास मोती चुन सकेंगे। किसान भाइयों, कैसे इस धंधे को एक लाभकारी व्यवसाय बनाएं और खेती से ज़्यादा लाभ मछली पालन से कैसे कमाएं, ये जानने के लिए आज हमारे पास एक बहुत ही ख़ास विशेषज्ञ हैं। यह हैं प्रहलाद तिवारी साहब, जो कि भोपाल के पास में ही एक बड़ा फिश फार्म चलाते हैं। ना सिर्फ अपना व्यवसाय इन्होंने सुदृढ़ कर रखा है, बल्कि बहुत सारे किसानों को प्रशिक्षण देकर आप स्वावलंबी बना रहे हैं। तो ऐसी अच्छी शख्सियत से आइए आज मुलाकात करें। डॉक्टर साहब नमस्कार। किसान भैया को हमारा नमस्कार। हाँ, हम मछली का संबंध में बता रहा हूँ आपको। पहले पानी, फिर मत्स्य बीज, फिर आपका सही ढंग से उसका खाना, उसके बाद बड़ा करना और बेचना। निश्चित रूप से आपके पास एक कंप्लीट पैकेज है। मछली को बिल्कुल बीज से लेकर परिपक्व होने तक, बाजार ले जाने तक कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, कैसे उसका विकास होगा और आप एक कैसे सफल मछली उत्पादक बन सकते हैं, ये सारी जानकारी आज हम आपसे प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तिवारी साहब, आपने कहा कि दो चार चीज़ें बेसिक होती हैं, मूलभूत चीज़ें होती हैं, जो हर किसान के पास जो मछली पालन करना चाहता है उसको आना ही चाहिए। तो उसमें सबसे पहले एक हो गया जल। तो जल कौन सा, पानी कौन सा, क्या उसके पास हो सकता है? ट्यूबवेल हो, उसके पास कुआं हो, उसके पास अपने साधन हो, ये पर्याप्त है या कुछ नई व्यवस्थाएं करना पड़ेंगी? देखिए, आजकल जो ग्राउंड वाटर, इसको तो बहुत समस्या होता है। आपको जो वेस्ट वाटर जा रहा है, नदी नाला, कहीं पानी वेस्ट, उस पानी को आप उपयोग कर सकते हो, बहुत अच्छा लाभदायक है। और पानी आप ग्राउंड लेवल से निकालोगे, उसका खर्चा भी होता है। वेस्ट पानी आप सबसे यूज़ करोगे, बहुत अच्छा फ़ायदा है आपको। चलिए, ये एक काम की बात कि किसान भाई अपने जो पानी के स्रोत हैं उसको बचा के रखें, वो आपके लिए बड़ा कीमती है और महंगा भी पड़ता है। महंगा भी पड़ता है। उसके बजाय जो वेस्ट वाटर है, जो बहता हुआ पानी है, रुका हुआ पानी है, ठहरा हुआ पानी है, क्या तिवारी साहब इस पानी से पोषण की भी संभावनाएं हैं मछली पालन की? बिल्कुल है। आपको जो बहता हुआ पानी है उसमें मछली का जो खाना, ये भी मिलती, ये एक बहुत अच्छा। देखिए, मछली का मैं किसान भाइयों को बताऊंगा, मछली का प्रजाति, पहले तो आप आइए, आपका बीज उत्पादन। आजकल सोर्स मछली में इतना सोर्स है, आपको बताऊं। आप फार्म बना सकते मछली बीज की, उसके बाद नर्सरी बना सकते, उसके बाद आप बड़ा कर सकते, और वो बीज बेच सकते, बाज़ार में बेच सकते, मार्केट में बेच सकते। इसमें बहुत फ़ायदा मिलता। ये बीज आपको उन्नत मान के बीज होना चाहिए। तिवारी साहब, ये आपने तो पूरा की पूरा एक कंप्लीट फिश फार्म बनाया हुआ है, जिसमें हर स्टेज का अलग अलग आपने व्यवस्थाएं की हुई हैं। लेकिन एक बात आपकी बात से निकली है कि हर स्टेज पर व्यक्ति या युवा अगर चाहें या बेरोजगार लोग हैं, वो हर स्टेज पर एक अलग तरह का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फिशरीज का जैसे ही अच्छा थोड़ा सक्षम किसान हो तो पहले हैचरी बना सकते हैं। हैचरी में मछली बीज उत्पादन कर सकते हैं, और उसके बाद नर्सरी में मछली उंगली का करके अच्छा प्रजाति का बना कर दे सकता है किसानों को। और इसका व्यवसाय बहुत अच्छा से चल रहा है आजकल। लेकिन देखिए, शौकिया पालन कर लेना, अपने उपयोग के लिए पालन करना, वो एक अलग बात होती है। लेकिन जब जैसे ही हम व्यवसाय पे उतरते हैं तो हमको फिर एक एक चीज़ मापदंड या नपी तोली होना चाहिए। बिल्कुल। कितनी ज़मीन हो कि वहाँ पर तालाब बनाना या वेस्ट वाटर स्टोर करना किसी के लिए लाभकारी? आजकल सर देखिए, सबसे अच्छा चल रहा है अपना इंडियन मेजर कार्प, रोहू, कतला, मृगल। ये 1 एकड़ ज़मीन में मैक्सिमम 5 टन होते हैं। अच्छा। और आजकल जो प्रजाति आ रहा है एक्सोटिक कार्प, आपका पंगासियस, 1 एकड़ में मिनिमम 20 से ऊपर
निकाल सकते हैं। 20 टन से ऊपर? 20 टन से ऊपर। 20 टन से 20 ऊपर का टन मतलब से है ऊपर। 200 क्विंटल। 200 क्विंटल जी। 20 टन 200 क्विंटल 200 क्विंटल, जी जी। निकाल सकते हो। और इसमें बहुत फायदा है। और लेकिन क्या है, इसमें आपको पहले से बीज संचय करना, सही ढंग से बीज संचय करो। उसके बाद खाना खाना तो आजकल सब बड़ा बड़ा कंपनी दे रहे हैं, लेकिन महंगा पड़ रहा है। आप खुद खाना बना सकते हो। और आप उनके मछलियों के लिए फीड भी बनाते हैं, उनका खाना भी बनाते हैं। जी। उसके बारे में भी हमको थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए, हम खुद का एक मशीन लिए हैं सरकारी। अच्छा, उसकी सरकारी सहायता से एक मशीन लिए, उसमें खुद खाना बनाते हैं। खाना में क्या क्या देते हैं आपको बता दो। पहले सरसों खली जी, चावल का पालिश, थर्ड आपको मक्का की जी बना के मक्का का भी दाना आटा बना के उसमें मिक्स करते हैं। फिर सूखी मछली की जो डस्ट मिलते हैं, वो भी प्रोटीन, कम से कम प्रोटीन वैल्यू 30% होना चाहिए। तो खुद मछली अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रोटीन देने वाली है, खूब अच्छा विटामिन ए देने वाली है, मिनरल्स देने वाली है, लेकिन उसको भी आपको खिलाना पड़ेगा। अच्छा खाना खिलाओगे तभी अच्छा होगा। लगभग किस अनुपात में खिलाना होता है? अगर हमें 1 किलो मछली की बढ़वार करना है, उसका वजन 1 किलो है, तो फिर कितना खाना 1 किलो मछली, जो जैसे आपका पंगास, 1 किलो मछली बनाने के लिए, उसको बॉडी वेट बनाने के लिए कम से कम आपको 1 किलो 400 ग्राम खाना खिलाना पड़ेगा। लेकिन वो कितने दिन में? 1 साल की क्रॉप है। 1 साल में। हाँ। तो देना थोड़ा थोड़ा ही है, लेकिन 1 साल में लगभग वो अपने किलो बॉडी वेट है 3 to 4% खाते हैं डेली। जी जी। डेली 3 से 4%। अगर 1 किलो होगा मछली, 1 किलो वजन का है, तो 4 ग्राम खाना खाएगा और डेली खिलाना है इसको। अब मध्य प्रदेश की बात करें जी, हम तिवारी साहब, मध्य प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी मछली की किस्में हैं जो सफल हैं, जो कम लागत लेती हैं और अच्छा फ़ायदा दे देती हैं? मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा मछली हमारा इंडियन मेजर का, मतलब रोहू, कतला, मृगल। जी। रोहू, कतला, मृगल कॉमन काफ है, सिल्वर काफ है। आजकल और नया नया प्रजाति आ रहा है, वो भी डाला जा रहा है और अच्छा फ़ायदा मिल रहा है इसमें। लेकिन किसान भाइयों को सबसे पहले आपको सच्च बीज चाहिए, बिल्कुल शुद्ध बीज चाहिए। इस बात पर हम लंबी चर्चा करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल तिवारी साहब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद बहुत जल्दी से हाजिर होते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, विराम के बाद एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। हम बातचीत कर रहे हैं श्री प्रहलाद तिवारी साहब से, जो कि ना सिर्फ एक कुशल मत्स्य उत्पादक हैं, बल्कि बहुत अच्छे व्यवसायी भी हैं मछली के, और इनको बारीकियों का अनुभव है, बारीकियों से अनुभव है अपने व्यवसाय के बारे में। जी। तिवारी साहब, हम जब आपसे बातचीत कर रहे थे, हमने कहा कि कौन सी ऐसी किस्में हैं जो किसानों के लिए लाभकारी हो सकती हैं, और आपने कहा कि जो इंडियन क्रॉप्स हैं वो ज़रूर से हमारे किसान भाइयों को लेना चाहिए। जल्दी से बढ़ भी जाती हैं और मौसम के अनुकूल बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। लेकिन मौसम की अगर हम बात करें, सर्दी का समय है,
जो मछली पालक हैं, अभी मछली पालन कर ही रहे हैं, जी। वो किन बातों का ध्यान रखें? सर्दी में देखिए सबसे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, सर्दी में मछली फीड करती नहीं। हम्म, फीड करेगी तभी उसको टेम्परेचर ज़्यादा रहे। आपको मछली उछल कूद कम करता सर्दी में कोई मूवमेंट नहीं लेते ना उसका। इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, मछली को दौड़ाना, एक्सरसाइज जरूरी है। एक्सरसाइज करोगे तो मछली ग्रोथ होगा। हम्म, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है हम्म, सर्दी का टाइम, नहीं तो खाना खाते नहीं, उछल कूद करता नहीं, दौड़ भाग करते नहीं। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए किसानों को, मछली को एक्सरसाइज कैसे कराएं। एक्सरसाइज बहुत प्रकार से होते हैं। आप नाव चला सकते हैं, उसमें सवारसन कर सकते हैं, मोटर चला सकते हैं, नाव चला सकते हैं, उसको दौड़ाना है। हाँ, तो किसान भाइयों को भी एक्सरसाइज करना पड़ेगी। कंबल ओढ़ के ठंड में बैठे रहने से कुछ बिल्कुल, परेशानियां आ बिल्कुल, सकती हैं। आप भी चलते रहिए, अपनी मछलियों को भी चलायमान रखिए। बिल्कुल। तो जैसे कि हमने कहा कि मछलियों को की कुछ खास किस्में हैं जो पालन करना है, लेकिन कुछ और नई वैरायटीज ऐसी आ गई हैं जो आपको हाँ, जल्दी से ग्रोथ हो जाती है। इसका बारे में बताऊंगा मैं सब। कोई भी शिक्षित युवक जी, अगर करने चाहे इसमें 1 एकड़ से 3 एकड़ तक अगर कोई युवक करे तो उसको गारंटी से बोल सकता हूँ, उसको एक उच्च सैन्य अधिकारी का जैसे उसको तनख्वाह मिलेगा साल भर। लेकिन उनको मेहनत करने पड़ेगा, थोड़ा बहुत आए सीखे, हमारे पास आए, हम तो बिना पैसा बिना इससे उनको सिखाएंगे। जो कोई भी किसान हो उसको हमारे पास आए, हम सिखाएंगे। आपके पास आने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? हमारा भोपाल महावाड़ी या कोलार रोड में जी, हमारा जी। फार्म है, निजी फार्म है। अपना फ़ोन नंबर भी बता दें। हाँ, हमारा फ़ोन नंबर लिख सकते हैं 982 70 70 85 85 327। 327। किसान हाँ। भाई ये फ़ोन नंबर नोट करें। और ज़रूर ही अगर आप मछली पालन के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो पीके तिवारी साहब से आप यहाँ भोपाल के पास में आपका फॉर्म है, बिल्कुल। समय लीजिए और ज़रूर से और प्रशिक्षण भी बिना प्राप्त करें। कोई पैसा नहीं लेंगे जी हम। जी, ये बड़ी अच्छी बात है। बहुत अच्छी। और सब बहुत स्टूडेंट को मैंने कराया, वो अच्छा फायदा हुआ। ये आपने बड़ी जरूर। काम की बात बताई है कि जो बेरोजगार हमारे युवा साथी बिल्कुल। हैं वो इस बात को विशेष रूप से नोट कर लें कि अगर आपके पास 3 एकड़ तक के फार्म बनाने की क्षमता है, फिश फार्म बनाने की क्षमता है, तो आपको नौकरी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने गांव के, अपने फार्म के बिल्कुल अफसर सर, बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको अच्छी खासी कमाई होती है। अच्छी खासी कमाई है। और तिवारी साहब, हाँ। आपके पास तो बड़े फार्म से कितना एकड़ है? हमारे पास सब, मेरे खुद का कहे तो हमारा एक छोटा पॉन्ड था, जी, उससे धीरे धीरे बढ़ाया। अभी हमारे पास जल क्षेत्र कम से कम 45 से 55 एकड़ है। जी, 45 से 55 एकड़ है। हाँ, और हर साल में ही 100-150 टन मछली बेचते हैं। और बेचते हमारे पास सुविधा ये है, सब हमारा फार्म देख सकते हैं, कोई आके हम डेली वहाँ ताज़ा मछली पकड़ के जिंदा और दे देते हैं वहीं तोल के, हमको जाने भी नहीं पड़ता। ये एक सबसे सुविधा अपने है। फार्म से ही आप बेच सकते हो। अगर आप एक बार स्थापित हो गए हैं बिल्कुल। तो जो उपभोक्ता है वो खुद आपके पास तक पहुंचेगा। मैं तो कहूँगा एक बार किसान भैया को सब आप करके देखो, आप खुद ही इंटरेस्ट इतना बढ़ जाएगा, आपको फायदा मिलेगा तो आप खुद ही करने लगोगे। तिवारी साहब, होता यह है कि ज़मीन आपके पास है, पानी भी आपके पास है, लेकिन मछली की एक और आवश्यकता है शुद्ध हवा होना, उसको ऑक्सीजन चाहिए। तो बिल्कुल सर। ऑक्सीजन किस तरीके से मछली पालन में उपयोगी देखिए, औजार है? ये आपको ऑक्सीजन तालाब, जैसे हम एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 एकड़ की तालाब, 1 एकड़ तालाब में जो खराब पानी हो जाता, कभी कभी एसिड बढ़ जाता, गैस हो जाता पानी में, तो उस टाइम एक सवार दे दो, मोटर चला दो, सवार दे दो, उससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता। पानी नाव चला दो, उसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता। एरेशन हो जाने से ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता। और नहीं तो क्या होता है, मछली डिजोल्व ऑक्सीजन नहीं मिले तो आके ऊपर हवा में वो लेते हैं हवा जिंदा रहने के लिए। वो ज़्यादा टाइम जिंदा रहते नहीं, मर जाते हैं। तो ये सब बहुत ध्यान रखना चाहिए किसानों को, जो भाई ये ऐसी ना हो, स्थिति को ध्यान रखे। और कोई जरूरत नहीं एक मोटर चला दे तो जिंदा रह जाएगा। ये सब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
ये तो और कुछ नहीं। आपने ध्यान रखने की बात कही कि हमको ऑक्सीजन देना है। क्या कुछ बीमारियां भी मछली पालन में आ सकती हैं? बीमारियाँ आएगी, ये सब जैसी सर्दी का टाइम सबसे ज़्यादा डिसीज उसको करते हैं, जैसे फंगस डिसीज होते हैं। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा पानी ज़्यादा रखना पड़ेगा। छोटे छोटे तालाब के लिए बता रहा हूँ, पानी ज़्यादा रखना पड़ेगा, और पानी सतह का पानी मतलब कम से कम 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे ऊपर जाना चाहिए, तब वो सही शुद्ध रहेगा। तो पानी का तापमान भी उस पर असर डाल सकता है। जरूरी है। क्या बढ़िया बातें बताई हैं आपने प्रहलाद तिवारी साहब, बहुत उपयोगी बातें आपके द्वारा किसानों तक पहुंची हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, प्राकृतिक खेती के बारे में आपने सुना होगा कई जगह, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी जो हैं वो प्राकृतिक खेती को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसमें कि लगभग शून्य लागत पर आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो प्रकृति से जुड़िए, अपने संसाधनों से खेती कीजिए, गोपालन कीजिए, और उससे बहुत अच्छा कृषि उत्पादन प्राप्त करें, लाभकारी खेती करें। इसके लिए एक छोटी सी लघु फिल्म जो है वो हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, ज़रूर से देखिएगा। मछली पालन के जो बिंदु हमने बताए हैं, मछली पालक उसका ध्यान रखें। प्राकृतिक खेती के बारे में हम जो बताने जा रहे हैं वो आप सबके लिए है। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः, अर्थात धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं 2 दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है। घन जीवामृत जीवामृत का ही सूखा हुआ स्वरूप है, जिसे फसल बोने से पहले जमीन में मिलाया जाता है। धूप में सुखाए गए 200 किलोग्राम गोबर में ताजा बना 20 लीटर जीवामृत मिलाकर 2 दिन छाया में रखते हैं। इसे एक बार फिर धूप में सुखाकर तथा डंडे से पीसकर महीन बना दिया जाता है। यही घन जीवामृत है जिसे 1 एकड़ के लिए प्रयोग कर सकते हैं।
प्राकृतिक खेती का एक आवश्यक आदान बीजामृत है। बीजामृत जहां बीज को बीज जनित रोगों से बचाता है, वहीं इसकी अंकुरण क्षमता को अद्भुत रूप से बढ़ाता है। देसी गाय के 5 किलोग्राम गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 50 ग्राम बुझा हुआ चूना और थोड़ी सी मिट्टी को 20 लीटर पानी में मिलाकर बीजामृत बनता है। एक रात रखने के बाद इसमें 100 किलोग्राम बीज का संस्कार किया जाता है। इसके एक दिन बाद संस्कारित बीज बुआई के लिए तैयार हो जाता है। आच्छादन प्राकृतिक खेती का एक महत्वपूर्ण नियम है। खेती वाली सारी भूमि को फसल अवशेष से या छोटी अवधि की अंतर फसलों से पूरा ढक दिया जाता है। आच्छादन भूमि में नमी बनाए रखता है तथा वातावरण से नमी को खींचकर खेती हेतु पानी की खपत को भी अद्भुत रूप से घटाता है। जीवाणुओं एवं केंचुओं की गतिविधियों को बढ़ाता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है तथा अंत में विघटित होकर जमीन से कार्बन उत्सर्जन को रोककर भूमि के जैविक कार्बन क्षमता को बढ़ाता है। इस कृषि विधि में वापसा निर्माण भी एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें भूमि में हवा और नमी का बराबर संतुलन बनाया रखा जाता है। प्राकृतिक कृषि विधि केवल भूमि की उत्पादन क्षमता को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि ये कीट एवं बीमारियों के रोकथाम के लिए भी एक प्रभावी विकल्प देती है। फसलों पर कीट पतंगों की रोकथाम के लिए स्थानीय वनस्पति पर आधारित सस्ता तथा किसान के खेत में ही बनने वाला आदान है अग्नि अस्त्र। 5 किलोग्राम नीम या अन्य स्थानीय पौधा जिसे गाय नहीं खाती के पत्ते, 20 लीटर देसी गाय का मूत्र, 500 ग्राम तंबाकू पाउडर, 500 ग्राम हरी मिर्च तथा 50 ग्राम लहसुन के पेस्ट को मिलाकर धीमी आंच में उबालकर 48 घंटे के लिए रखा जाता है। सुबह शाम 2-2 मिनट के लिए घोलें। इस घोल को 6 लीटर प्रति 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करते हैं। नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क इत्यादि भी कीट पतंगों की रोकथाम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह खट्टी लस्सी, कंडी, सौंठास्त्र इत्यादि प्रभावी रूप से विभिन्न बीमारियों के निवारण के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। प्राकृतिक कृषि से देश में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हमारे पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है, आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर वर्तमान खेती की दशा एवं दिशा हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अति महत्वपूर्ण आह्वान है। देश के लाखों किसानों ने इस विधि को स्थापित कर दिया है। गुजरात प्रदेश का डांग जिला तो पूरा ही प्राकृतिक खेती जिला घोषित कर दिया गया है। देश के कई गांव आज इस ओर परिवर्तित हो रहे हैं, क्योंकि इससे किसानों के जीवन में उन्नति आ रही है। मेरा नाम सत्या है। मैं मेरे 150 पौधा हैं जिसमें मैं प्राकृतिक खेती की अब स्प्रे कर रही हूँ। अगर जहरीली स्प्रे हम दुकानों से खरीद के करते थे तो उससे हमारे खर्चा ज़्यादा आता था, पैसा भी ज़्यादा लगता था, और इसमें हमारे को खर्चा भी कम है और फल भी अच्छा बन रहा है, जिसके लिए हमें यूरिया डालने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसमें। पहले सर अगर 5000 का खर्चा हमारा आता था स्प्रे का, तो अभी हमारा 500 का भी शायद खर्चा नहीं आया है। इसलिए मैंने अपने बगीचे से शुरू करा है, पर इस साल मैं सबको बता रही हूँ कि आगे के लिए आप ही जो मैंने किया है अपने बगीचे में, आप ये स्प्रे करके देखो। दिल खुश हो जाता है सर, जब अपनी फसल इस तरह से अच्छे से आए तो दिल भी खुश हो जाता है सर। जब से प्राकृतिक खेती करनी शुरू करी है तब से सबसे पहले तो हमारी जो भूमि उसमें एकदम मुलायम हो गई भूमि। कुलथ है, माश है, दालों में राजमा है, और सर्दियों में मैंने मसूर और जौ बिजाई करी थी, गेहूँ और चना भी बिजाई करा था सर्दी में। मिलेट्स हमारे पास कोदा और कावनी है। हाँ जी, एक अपने पास कुट्टू के आटे वाला है, स्थानीय भाषा में ओगड़ा बोलते हैं,
एंटीऑक्सीडेंट सबसे ज़्यादा इसमें है। ये धान हमारे पास 2 वैरायटी का है, ये लाल वाला चावल है और ये आगे वाला जो है सफ़ेद चावल है। इसकी खासियत ये है कि ये बिना सिंचाई की होता है। ये जी, मेरा नाम फूल कुमार, गांव बैणी मातो, तहसील महम, जिला रोहतक। मैं प्राकृतिक खेती करता हूं। अभी हमने जब से ये प्राकृतिक खेती करी है तो इसमें हम आपको दिखाएंगे। इस खेत में हमने पंचक्षेत्रीय बाग लगाया है। इसमें सेब, किन्नू, आड़ू, आलू बुखारा, अंजीर और ये बेड पे पूरे में हल्दी है और हल्दी के नीचे चना है। इससे हमारी केवल इंटरक्रॉप की जो इनकम है वो करीब 1 साल में 1.5 से 2.5 લાખ તક मतलब आ जाती। કોવિડ જેવી મહામારીની પરિસ્થિતિમાં લોકોને એથી સમજ આવી કે જો આપણો ખોરાકમાં શુદ્ધિકરણ હશે તો જ આપણે બચી શકાશે। તો હવે એ લોકો સમજવા માંડ્યા છે, લોકો ઉપભોક્તા સમજવા માંડ્યા છે કે આપણે પ્રાકૃતિક ખોરાક ખાવો છે તો ત્યાં આપણે ભાવ પણ મળે છે। तो हमारा पैसा भी बचा और टाइम भी बच रहा है और हमारी जो है खेती का, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है और उसके साथ साथ हमारा भी स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। यही तो है आत्मनिर्भर किसान, जो ला रहे हैं गांव-गांव में समृद्धि और बना रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। प्राकृतिक कृषि, आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान की खुशी।